जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, केवल एक गलती के कारण हम भगवान से नहीं मिल पाते हैं। भक्तों, वह कौन सा कारण है, वह कौन सी हम गलती करते हैं जिससे हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं? ऐसी क्या कमजोरी है, ऐसी क्या कमी है? भक्तों, हम सब कुछ करते हैं, भजन, ध्यान, सुमरन, पूजा पाठ, दान पुण्य, लेकिन हम भगवान से मिल नहीं पाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो भक्तों, आप बड़े ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। अगर आपने ध्यान से सुन लिया और समझ लिया और करने का प्रयास किया तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि आपको भगवान के दर्शन जरूर होंगे और भगवान से आप जरूर मिल पाएंगे। भक्तों, हम एक संत का भजन सुनाते हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना और उसको समझना। तो हम आशा करते हैं कि आपको वह जरूर मिलेगा जिसके कारण आप भगवान से मिल नहीं पा रहे हैं, भगवान आपको मिल नहीं पा रहे हैं, भगवान से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो भक्तों, क्या लिखा है? मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भक्तों, वो कह रहे हैं, संत समझा रहे हैं, मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। आगे कह रहे हैं, ना मूर्ति में, ना तीर्थ में, ना एकांत निवास में। यानी कि मैं तीर्थ में भी नहीं मिलूंगा, मैं मूर्त में भी नहीं मिलूंगा और एकांत स्थान में भी आपको नहीं मिलूंगा। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। यानी कि मैं तुझे मंदिर में भी नहीं मिलूंगा, मस्जिद में भी नहीं मिलूंगा और कैलाश में भी आपको नहीं मिल सकता। और उसके आगे क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। यानी मैं जप से भी नहीं प्राप्त होऊंगा, तप से भी नहीं मिलूंगा और मैं व्रत के द्वारा उपवास करने से भी नहीं मिलूंगा। और आगे और क्या कह रहे हैं? भक्तों, बड़े ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। यानी क्रिया कर्म में भी नहीं हूँ और योग संन्यास में भी मैं आपको नहीं मिलूंगा। तो आखिर भक्तों, भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। मैं प्राण में भी नहीं मिलूंगा, पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी, आकाश के अंदर भी मैं आपको नहीं मिल सकता हूँ। और आगे क्या कहा है? ना मैं भ्रकुटी भमर गुफा में, सब श्वासन की श्वास में। मैं भ्रकुटी में भी नहीं मिलूंगा, भमर गुफा में भी नहीं मिलूंगा। भक्तों, कमाल कर दिया है। सब श्वासों की श्वास में मैं, यानी कि अगर मिलूंगा तो श्वास के अंदर मिलूंगा और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं। आगे वो यह भी कह रहे हैं कि अगर खोज करने वाला हो, मुझे ढूंढने वाला हो, तो खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल लगता है सिर्फ मुझे ढूंढने में, एक पल। तो भक्तों, आप ये समझ लें, एक पल में भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसी होगी? और कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। उनका कहने का भावार्थ यह है, हे संतो, हे भक्तों, आप ध्यान से सुनो, मैं केवल और केवल विश्वास में मिलता हूँ। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी गलती क्या है? कि हम विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास कर ले तो हमें परमात्मा को मिलने में
कोई देर नहीं लगेगी, केवल एक पल ही लगेगा। और विश्वास किस पे करें हम? विश्वास अपनी श्वासों पर। जिस तरह से उन्होंने कहा ना, सब श्वासों की श्वास में जो भी कुछ है सब श्वासों के अंदर ही है। सारा संसार और मैं स्वयं श्वासों के अंदर बैठा हुआ हूँ। श्वासों की चलाने वाली शक्ति भी मैं ही हूँ, और वही शक्ति हर जगह विद्यमान है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि यहाँ हूँ और दूसरी जगह नहीं हूँ। ऐसी कोई जगह खाली है ही नहीं जिसके बिना कोई जगह मतलब खाली है। भक्तों, उसके बिना संसार में कोई जगह खाली नहीं है। केवल आप विश्वास कर लें और श्वासों के अंदर के श्वास के अंदर, जैसे दूध के अंदर मक्खन उसके अंदर विद्यमान है, उसको प्रयत्न से निकाला जाता है, ऐसे ही उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आपके अंदर ही विद्यमान है। और पूरी तरह से आपके अंदर इस तरह से आपके नस में, नाड़ियों में, रोम रोम में, और वो प्रविष्ट है जैसे दूध के हर कण के अंदर मक्खन घुला हुआ है। ऐसे ही परमात्मा रूपी जो शक्ति है वह हमारे शरीर के अंदर श्वास बन करके, प्राण बन करके, और सारे शरीर को चला रही है, सारी इंद्रियों को चला रही है, और सब कुछ उसी से हो रहा है। तो भक्तों, आप केवल विश्वास कर लो कि परमात्मा हमारी श्वासों के अंदर विद्यमान है, और उसको ढूंढने का प्रयास करो। और ढूंढने का अगर आप प्रयास करेंगे और वो विश्वास के साथ, यानी कि इस गलती को अगर आप सुधार लेंगे, इस गलती के कारण ही हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा से हम नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमें यह गलती छोड़नी होगी। इस गलती को हमें दोहराना नहीं होगा, इसको एक तरफ हटाना होगा। जैसे पानी के ऊपर और काई आ जाती है, उसको हटा देते हैं तो बिल्कुल पानी साफ हो जाता है और उसमें सब कुछ नज़र आता है। ऐसे ही हमारे मन रूपी दर्पण पर काई जमी हुई है, उसको आप हटा दो। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है तो परमात्मा आपको नजर आएगा, नहीं तो आपको नजर नहीं आएगा। तो भक्तों, हम तो आशा करते हैं कि आपने ये ध्यान से सुना होगा। ना वो जप में है, ना तप में है, ना व्रत में, ना पूजा में, ना पाठ में है। वो आपके श्वासों के अंदर विद्यमान है, और श्वासों के द्वारा ही आपका शरीर चल रहा है, और आपके शरीर में रोम रोम में वह रमा हुआ है। वो रोम रोम में रमा हुआ है, इसलिए उसको राम भी कहते हैं। तो भक्तों, आशा करते हैं आपने यह वीडियो ध्यान से सुना होगा, और आप इस तरह से अगर विश्वास कर लेंगे भगवान है और वो श्वास के अंदर है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। न व्रत, न पूजा, न पाठ, न कहीं जंगल में जाना है, न कोई और कोई आडंबर करना है। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपकी श्वास निरंतरता से 24 घंटे चल रही है। जन्म के साथ ही श्वास शुरू हो जाती है, और जब शरीर का प्राणांत होता है तभी श्वास बंद होती है। तो इतने बीच में आप अपनी श्वासों के अंदर उसे खंगाल लें, उसको ढूंढ लें, और विश्वास के साथ, अगर आपको विश्वास है कि वास्तव में ही परमात्मा हमारे प्राणों के अंदर है, दूध में जैसे मक्खन घुला हुआ है ऐसे हमारे प्राणों के अंदर बैठा हुआ है, इस तरह से आपने विश्वास कर लिया, अपनी इस गलती को सुधार लिया जो हमें विश्वास नहीं है। कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, व्रत करते हैं, पता नहीं कि हम क्या क्या करते हैं। तो संतों ने तो हमें बड़ा समझाया, लेकिन हम समझते नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है जिन्हें दुनिया देखत ना है। तो संतों ने बड़े बड़े हमें इशारे दिए हैं, बड़े बड़े उदाहरण दिए हैं, लेकिन हम समझ पा नहीं रहे हैं।
तो विश्वास करो कि वो परमात्मा आपके अंदर है। यह विश्वास करो कि परमात्मा हमारे अंदर ही है और हमारी श्वासों में बैठा हुआ है। तो भक्तों, ये विश्वास आपने कर लिया तो आपको परमात्मा अवश्य मिलेंगे। आशा करते हैं आप ऐसा जरूर करेंगे। तो अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।